इसके पहले वाले क्लास में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चे। आप जाकर के एनसीईआरटी के बुक खोलो, वहां पे आप देखना, आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है जो यहाँ लिखा है उसको समझाते हैं, उसको समझिए बच्चे। कहता है कि भाई साहब राइट करो, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन। हमने क्या राइट करना है? डेसिमल एक्सपेंशन राइट करना है। अब इसको समझेंगे हम, पहले सुन लो क्या कहता है। हाँ, डेसिमल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? कोई भी एक नंबर है, जैसे कि मान लो 10/3 है ना, या मान लो 10/4 है, ऐसा मान लो 10/4 है। तो अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? देखो ऐसा कुछ आएगा बेटा, ये 2 से ऐसा कुछ होगा, यहाँ 2 आया, यहाँ पॉइंट दोगे, यहाँ 0 आएगा, ये जो है ऐसी कुछ बातें हो जाएंगी। तो हम बोलेंगे अच्छा 10/4 तुम्हारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 2.5 के इक्वल होगा। कैसे? तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके, एंड दिस इज नोन एज लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा, है ना, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन होता है उसके लिए तो लॉन्ग लगाओ, शॉर्ट लगाओ, सारी बातें एक ही है, देखते ही आंसर पता चल जाएगा। अच्छा 10/4 हो तुम तो 5/2 हो गए, मतलब 2.5 हो गए, देखते ही हम समझ गए हाँ इसका आंसर क्या होगा। लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है ना, तो वहां पे जो है इसके शॉर्टकट ट्रिक्स भी हैं जिसका यूज करके हम इन चीजों को बेहद ही आसान से तरीके से जान सकते हैं, है ना। इस तरीके से डेसिमल में एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब डेसिमल मतलब क्या? ये जो डेसिमल हमने दिया है, पॉइंट दिया है, इसको डेसिमल बोले। और एक्सपेंशन मतलब क्या? डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके पहले क्लास में भी हम इस वर्ड को काफी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं बच्चे। हाँ चलो, तो अभी कहता है कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन करना है। हाँ क्या सब तरफ से डेसिमल एक्सपेंशन किए जा रहे हो? हाँ अरे ठीक है, हमको बताओ किसका करना है। आगे चलते हैं बच्चे। कहता है ऑफ दोज रेशनल नंबर, वैसे रेशनल नंबर का, ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब इसके पहले वाले दिन हमने जो क्वेश्चन कराया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, इसके बाद पूरा क्वेश्चन का सेट है, आप सबने सॉल्व किया होगा। हाँ तो वो सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में मान लो 10 क्वेश्चन थे, तो उनमें से 6 क्वेश्चन के आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर में आ रहे थे, बाकी के बच्चे 4 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो बोल रहा है उसको लेकर के उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, ये क्वेश्चन है। हाँ देखो सुनो बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 से जो टर्मिनेट किए गए नंबर्स हैं उनमें से कुछ नंबर हम यहाँ लिखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट नंबर था, पहला वाला जो नंबर था ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो था 13/3125। ये टर्मिनेटिंग नंबर था, हमने इसको फाइंड किया था कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका था 17/8, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर ही था बच्चा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग था। क्वेश्चन नंबर 4 15/1600, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका टर्मिनेटिंग नंबर था। ये कैसे नंबर हैं? ये टर्मिनेटिंग नंबर हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ओके। अच्छा अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए बिना चेक करने का रूल क्या बताया था हमने कि ये जो क्यू है ना, इस क्यू को चेक करो कि वो इस फॉर्म में है या नहीं। इसको चेक करते ही हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो बेटा इसके पहले वाले क्लास में हमें डिस्कस कर चुके हैं। आज बस इतना समझो कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं। अभी इन टर्मिनेटिंग नंबर का हमको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। इसका मतलब ये हुआ जैसे कि 17/8, देखो 17/8 है ना। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे। ये हमारा 17 है, तो क्या करोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। यहाँ पे 1 आगे छोटा हो गया तो यहाँ पर डेसिमल दोगे 1, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ से 1 दोगे 8 आएगा। अगेन हमारे पास आएगा ना, डेसिमल देने का 0 खुद से आता है ना। तो वापस से क्या करोगे, 2 से करोगे 16 आएगा बेटा, फिर से 4 आएगा, फिर से 0 आएगा। तो ये 40 है ना। अब देखो 5 से करोगे तो ये 40 कट हो जाएगा। अब ये वाली बात दिख रही है, ओके दिख रहा है, देखो एग्जैक्टली दिख रहा है, यहां तक तो दिख ही रहा है।
तो हमने देखा अच्छा यार 17/8 हमने जब तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो हमने किया है अभी इसी को बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो हमने जब तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड किया तो तुम्हारा आंसर ये आया 2.125। चलो फिर भी ये थोड़ा सा छोटा नंबर था तो हमने फिर भी कर दिया, लेकिन बेटा अब देखो ये है, अब करते रहो, फिर इससे परेशान होते रहो, हाँ जाओ फिर, हाँ सैर करो, हाँ मौज करते रहो, इस पे घूमते रहो। तो बेटा इनसे बचने के लिए एक हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे जो है हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। हाँ काफी अच्छी बात है आपके बुक के अंदर दी गई है, इनको जो है हम जानते हैं। देखो सुनो बच्चे, इसका तरीका क्या है समझो। देखो सुनो, अब ये जो नंबर है ना, ये जो भाई साहब बैठे हैं, इसको बोले ए भाई तुम नीचे आओ, इसको हम नीचे लेके आते हैं। हाँ देखो हम इसको यहाँ लेके आए, इसको फिर से लिख दिए। अच्छा इसको क्यों लिख रहे हैं हम फिर से? वहां तो लिखा है हम जो है इसको यही रहे, हम बोले तुम यहीं पे रहो, जगह ले लेगा जाता है। हाँ अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो 3125 है ना, इसको फैक्टराइज करो, इसका प्राइम फैक्टर निकालो। देखो क्या करेंगे, 5 है ना लास्ट में, तो दिमाग को एक बार बता, अच्छा 5 है मतलब 5 से डिवाइड होगा। 2 3 4 चेक करो, नहीं होगा, 5 से होगा। हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं, ये बेटा यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 आएगा। अगेन इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड 625 विथ 5, फिर से 5 से ही करना पड़ेगा, 2 3 4 से नहीं होगा। आप चेक करके देखिएगा बच्चे। हाँ तो अगर आप इसको करते हो तो ये 125 ही आएगा, ठीक है। अच्छा फिर से करोगे 5 से तो ये 25 आएगा, फिर से करोगे 5 से डिवाइड तो ये 5 आएगा। अगेन इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड 5 विद 5 देन वी हैव अ रिजल्ट लाइक 1, ठीक है। तो देखो बच्चा हम 3125 को लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5 के 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 3125 इक्वल्स टू लाइक दिस, ऐसे जो है ऐसे कुछ बातें लिख सकते हैं। अगेन वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं? देखो ये 5 टाइम है ना, तो हमने बेस लिखा 5 और ऊपर में जो है 5 वाले भाई साहब को बोला तुम बैठ जाओ, ठीक है ना। ये सारी बातें हम समझा चुके हैं, इसका डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, तो हमें पी लिखिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इधर आओ। देखो सुनो, तो हमने बोला अच्छा 3125 तुमको हमने ऐसा लिख दिया, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा करके हम दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, देखो अभी हम बोलेंगे इसको भाई साहब तुम तो हो जाओगे 13 बाय, अभी देखो 3125 को बेटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब यहीं पे ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक कहता है कि अगर यहाँ 5 हो तो आपको ऊपर नीचे 2 से इस तरीके से डिवाइड देना है, सेम पावर के साथ। देखो ये पावर 5 है ना, तो यहाँ भी पावर 5 करो, ये भी 5 करो। याद रखना अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 5/5 से मल्टीप्लाई करते, सेम पावर जो यहाँ पे होगा उसके साथ। अब ऐसा किए क्यों, ये समझ में आएगी आपको, अभी देखते रहो कैसे। देखो सुनो बच्चा, अभी 2^5/2^5 इनको कट करोगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट है वो यही आएगा। बात समझ में नहीं आई? देखो यहाँ समझाते हैं। देखो वी हैव 13/5^5, ये वाली बात हमने लिखी है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2^5/2^5। बेटा ये तो कट हो जाएगा ना, अरे ऊपर जो नंबर है नीचे भी वही है, कट हो जाएगा। कट होने के बाद 1 आया, बेटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो नंबर आएगा। देखो ऊपर में जो नंबर था ये वाला, ये जो नंबर था इसको हम ऐसा, देखो ये जो नंबर चलो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 13/5^5 का मतलब क्या है? 3125 है ना। देखो अगेन ऊपर में जो नंबर था आ गया ना, फिर से वही। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो है हमने यहाँ पे आपको समझा दिया, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए हमने स्टार मार्क दे दिया है, ओके। अब देखो सुनो मेरी बात, समझ में नहीं आ रहा है पी लिखना, हम थोड़ा स्पीड जा रहे हैं बच्चे, हम रुक नहीं रहे हैं, हम स्पीड जा रहे हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है पी लिखिए, अगर आ रहा है फिर इधर आ जाओ। हाँ और नींद में नहीं, हम तो ऐसे जो हैं सर जी, हम तो देख रहे हैं, खुद तो बकबक किए जा रहे हो, हमारा थोड़ा बाउंस भी हो रहा है, ऊपर से हमको झपकी भी आ रहा है ना। बेटा ऐसा नहीं, हाँ आपको ही बोल रहे हैं, हाँ झपकी नहीं, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो इधर आओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, हाँ यहाँ पे देखो। अभी क्या करना है, अगेन देखो बेटा ये 5^5 है, ये 2^5 है, दोनों का पावर सेम है। क्लास 9th में हमने आपको लॉ ऑफ इंडिसेस, हाँ एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ाया था, याद है? लॉ ऑफ इंडिसेस एक्सपोनेंट की बातें, वहां हमने क्या पढ़ाया था? पावर अगर सेम होता है तो हम
कॉमन करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो हमने बोला भाई साहब 5 मल्टीप्लाई विथ 2 पावर में 4, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो ये पावर सेम है ना, तो पावर को हमने कॉमन ले लिया, और 5 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हमने देखो ऐसा लिख दिया। अब ये वाली बात को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो 13 है, वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई का साइन दो। बेटा 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 लिख दिया। अब देखो अभी हमने अगर इससे मल्टीप्लाई करना है 32 को, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 6 आएगा और ये 4 1 आएगा, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 होगा, 10 के ऊपर पावर में 5 है। अब देखो बच्चा 10 के ऊपर पावर 5 है, इसका मीनिंग क्या है, हमने 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब इधर आओ, देखो सुनो, एक चीज समझ के जाइएगा बेटा, अगर सिर्फ 10 है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं कि 1 0 है। लेकिन अगर 10 को मल्टीप्लाई करोगे एक बार और 10 से, तो आंसर 100 आएगा। बेटा अगर 10 को मल्टीप्लाई करते हो 3 टाइम, तो बेटा आंसर 1000 आएगा। वैसे ही इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 विथ 10 4 टाइम, तो जो हमारा आंसर है वो 10,000 आएगा, ठीक है। अच्छा वैसे ही अगर ये बातें हम आगे करते हैं और एक स्टेप, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ ऐसा आएगा। एक और ले लो, अब इसको देखो ये हो क्या रहा है। देखो हमने जब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 10 विथ 10, तो कितना जीरो है यहाँ पे, 2 है ना, 1 2, देखो 2 0 हमने प्लेस किया। हाँ हमने 1 लिखा और 2 0 रख दिया। वैसे ही अगर 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने 1 कॉमन लिया और देखो 3 0 है यहाँ पे। वैसे ही अगर 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, अगेन वी हैव अ बेस 1 एंड वी हैव रिटन हियर 4 टाइम 0, हमने 4 बार जो है ये 0 लिखा है। क्यों, क्योंकि हम 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसको समझिए, देखो ये जो 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसको हम 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं बेटा, इसको हम 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे ही हमने देखा, अच्छा 10 टू द पावर 2 तुम तो 100 होंगे, मतलब सीधा है 10 टू द पावर 2 का मतलब है कि हमने 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हमने बोला भाई साहब 10 तुमको हम यहाँ पर 1 लिखें, और क्योंकि पावर 2 है 2 बार 0 लिख दिए। वैसे ही 10 का मतलब हम 1 लिखेंगे, क्योंकि तुम 3 पावर हो 3 0 लिख दिए। 10 मतलब हमने 1 बेस लिया, 4 हो 4 टाइम 0 लिख दिए। वैसे ही ये 5 टाइम है ना, तो हमने 10 टू द पावर 5 हो तो लिखेंगे 1 बेस में और 5 टाइम 0 बेटा। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये आई, अच्छा पावर जितना भी होगा 1 के ऊपर उतना 0 रख देंगे, वही उसका आंसर होगा। वैसे ही 10 टू द पावर 5 है ना, तो इसका सीधा सा मतलब होगा क्या कि भाई साहब 416 बाई बेस में 1, अब 5 पावर है तो 1 2 3 4 5। क्या है कि कभी कभार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा कंफ्यूज मत होना, ये जान लो ऐसे करना है, कभी भी डाउट नहीं आएगा। अरे हमेशा बात समझ में आएगी आपकी, वीडियो जाके इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलो तो अभी क्या है, जैसे ही हमने ये देखा तो अब क्या करना है, एक बात और समझ के जाओ। देखो ये हमने समझाने के लिए बोला, इसलिए हम इसको एक और स्टार देते हैं, एक और स्टार देते हैं। ये हमने समझाया है आपको, ठीक है, ये वाली बातें भी हमने समझाई हुई है, ठीक है। अभी एक और लास्ट, उसको समझ के जाओ बेटा। कोई भी ऊपर में एक नंबर है, मान लो 24 है, नीचे में हमने 10 दिया। अगर 10 है मतलब 1 टाइम 0 है, तो इसका सीधा सा मतलब है यहां से स्टार्ट करोगे और एक बार चलोगे, इसका आंसर होगा 2.4। हमने 4 से स्टार्ट किया और इसके सामने जाके एक पॉइंट रख दिया। लेकिन मान लो 24/100 है, 2 0 है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम 4 से चलना स्टार्ट करेंगे, काउंट करेंगे 1 2। अब हम 24 के सामने में पॉइंट कुछ इस तरीके से पुट करेंगे, पॉइंट के सामने एक 0 रख दो, 0.24। वैसे ही 24 बाय अगर बेटा ऐसा कुछ हो, 1000 हो, तो क्या करोगे 0.024। ये हमने कैसे किया उसको समझो। देखो ये जो है, ये 1 के बाद 3 0 है ना, तो हमने काउंट करना है यहाँ 4 से। देखो 4 हमने काउंट किया, 1 2। अभी देखो 1 2 हो गया, अब 3 भी चाहिए, तो 3 के प्लेस पे कुछ नहीं है, नंबर ही नहीं है। देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हमने बोला भाई साहब तुम 0 आओ।
तो 1 2 3 अब सामने में हमने एक डॉट रख दिया। डॉट के सामने आप कितने भी जीरो रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जीरो मत लिखो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो लिख दो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी बातें सेम हैं। ठीक है, तो यहां से ऑब्जर्वेशन किया है। अच्छा, नीचे में जितनी बार जीरो होंगे हमने ऊपर वाले नंबर पे उतना काउंट करना है। अगर नंबर हमें मिल गया, जैसे 0 1 था लेकिन नंबर 2 है, तो हमने एक बार नंबर के बाद प्लेस कर दिया पॉइंट को, तो हमें 2.4 मिल गया। लेकिन यहाँ पे नंबर 2 है, 0 2 है और नंबर भी 2 है, तो हमको 0.24 मिल गया। लेकिन यहाँ पे 0 3 है लेकिन नंबर 2 है, तो हमने नंबर दोनों लिखने के सामने एक 0 पुट करना है और फिर डॉट लिखना है। ठीक है, और ये सारी की सारी बातें बच्चों वाली है, आप सबको आती ही होगी। तो बेटा इसी बेसिस पे यहाँ 5 0 है ना, तो क्या करोगे, देखो काउंट करोगे 1 2 3 लिख दो, 4 1 6 लिख दिया, 1 2 3 4 5 और एक पॉइंट यहां पुट करके यहां 0 लिख दो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.00416 एंड दिस इज आवर आंसर। अब देखो ध्यान से, हमने लॉन्ग डिवीजन में अगर जाते हैं बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है। लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको सोचना क्या है, आपको बस इतना ही सोचना है बच्चे। वो क्या सोचना है मैं एक बार रिपीट करता हूं, उसको समझिए ध्यान से। यहां पे आओ, देखो सुनो, आपको ये क्वेश्चन दिया और आपको बोला कि भाई साहब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, आपको इसको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए बिना। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए बस इतना ही करोगे कि भाई साहब ये 3125 का प्राइम फैक्टर निकालोगे, ऐसे निकल के ये आया। अब आप क्या करोगे, ये प्राइम फैक्टर यहां लिख दोगे। इसके बाद क्या करोगे, अगर यहां 5 है तो 2 लिख के यहां पे जो भी पावर है ऊपर नीचे करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। अभी इसको जनरल सॉल्व करो जैसा हमने किया है। यहाँ पे 2 टू द पावर 5 32 होता है, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको क्या करोगे, 5 और 2 को हमने कॉमन ऐसे इस तरीके से लिख के 5 पावर को कॉमन ले लिया। ठीक है, अभी इसको जनरल सॉल्व किया हमने, ये आया, इसको जनरल सॉल्व किया हमारे पास ये आया, और इसके बाद हमने ये किया। मतलब देखो कितनी आसानी से बातें जो है समझ में हमें आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको करेंगे सॉल्व फिर से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है मिलिए अगले क्लास में हमसे। चलो।